नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारी वीडियो की अगली कड़ी जो मैं पर्सनैलिटी रिलेटेड कलर से संबंधित बता रही थी, अब तक मैंने ब्लू पीपल्स, रेड पीपल के विषय में बात की और आज मैं येलो पीपल के विषय में बात करूंगी। लेकिन इसके पहले मैं ये आप लोगों के सामने स्पष्ट कर दूं कि पिछले वीडियो को देखने के बाद हमारे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे पर्सनली पूछा, कहीं कुछ कंफ्यूजन था, उनको ऐसा लग रहा था कि आपको कौन सा कलर पसंद है उसके आधार पे पर्सनैलिटी डिसाइड हो रहा है। लेकिन ये बात नहीं है। कलर आपको कौन सा पसंद है इस पे नहीं, आपके बिहेवियरल पैटर्न, आपके व्यवहार, आपके क्रिया, आपकी सोच, आपकी जिस प्रकार की है उसके अकॉर्डिंग आपको इन चार कलर के पर्सनैलिटी में वर्गीकृत किया जाता है। यानी आपको कौन सा कलर पसंद है ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। तो ये मैंने सोचा कि पहले क्लियर कर दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए आज हम येलो पीपल के बारे में बात करेंगे कि ये वो लोग हैं, ये वो ऐसे पीपल हैं जिनके साथ कहीं भी बाहर हैंग आउट करना आपको सबसे अच्छा लगता है। ये आपके मनोरंजन करता होते हैं, ये आपके माहौल को बहुत ही खुशनुमा बना देते हैं, ये बहुत ही गतिशीलता से रहते हैं और बहुत ही अगर पूछा जाए तो ये बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, ये बोलते बहुत हैं लेकिन ये बहुत ही खराब श्रोता होते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी इन्हें बहुत सारे ऐसे भी येलो पीपल्स होते हैं जिनको इस बात का एहसास भी नहीं होता, उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छे श्रोता हैं जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इनमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि जैसे वो रेड की तरह वो त्वरित निर्णय ले लेते हैं, लेकिन फर्क ये है कि जो रेड पीपल्स होते हैं तो उनका जो डिसीजन होता है उसमें लॉजिकल थिंकिंग होती है, लेकिन इनकी बातों में तर्क कुछ भी नहीं होता है। अगर आप इनसे पूछेगा तो कहेंगे मुझे ऐसा लगा कि ये ठीक है इसलिए मैंने किया। तो इस तरह की चीजें उनमें आ जाती हैं कि किस तरह से बातें होती हैं, किस तरह से क्या करना होता है। बहुत सारे ऐसे लक्षण, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको आप बहुत सहजता से देख समझ के आसानी से पहचान सकते हैं कि ये जो बंदा है ये है येलो पीपल है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा होता है। ये आपको ऐसी जगह पे फन वाली बातें कहेंगे, इनकी बातें आपको बहुत ही मनोरंजक लगेंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे आप इनको सामाजिक समझते हैं, इनकी बिहेवियर, इनकी बातचीत से लगता है कि बहुत ही सोशल हैं और लोगों के बीच, और सच ये भी है कि लोगों के बीच बहुत ही पॉपुलर होते हैं। ये अपने सकारात्मक रवैया के कारण, ये अपने आशावाद और अपने बहुत ही प्रेरक होते हैं, ये बहुत अच्छे मनोरंजन करता होते हैं, आपको खुश रखते हैं। तो लोगों के बीच ये बहुत सहजता से ये लोकप्रिय हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत सामाजिक है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि ये दोस्तों के एक छोटे से समूह को ही पसंद करते हैं। कहने का मतलब ये, इन्हें सब लोग पसंद करते हैं लेकिन इनको जो पसंद आते हैं बहुत कम, जो उनके फैमिली से जुड़े हुए हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको वो पसंद करते हैं। लेकिन इनके विचार बहुत ही कल्पनाशील होते हैं, ये काम पर कम फोकस करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, कल्पना करते हैं और इनसे ये काम की बातों पर कम ध्यान देते, काम करने पर कम ध्यान देते हैं, काम की बातों पर इनका तवज्जो अधिक होता है। बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी खूबियां भी हैं। जैसे ये इतने खुशमिजाज लगते हैं लेकिन इनका कमजोर पक्ष ये है कि ये बहुत ही चिंतित रहते हैं, खास करके अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए। और ये ऑफिस में भी रहते हैं तो बार बार फोन करके अपने बच्चों का हाल चाल पूछते हैं। अगर बच्चे बाहर गए हैं, स्कूल गए हैं, तो एक कंसर्न उनका बना रहता है। तो होता ही है कि कुछ चीजें दिख रही हैं कुछ और उसमें कुछ अलग चीजें इनमें देखने को मिलती हैं। ये अगर आप रिलेशनशिप पे जाएं कि इनकी लाइफ पार्टनर को अगर इनको चुनना हो तो ये जैसे कि बहुत हैप्पी गो लकी मैन टाइप के लोग हैं, लेकिन इस मामले में बड़े ही चूजी होते हैं। बहुत सावधानी से ये अपने लाइफ पार्टनर या अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को ये चूज करते हैं, बहुत ही बारीकी से एक एक चीज देखते हैं। और खुदा न खास्ते आगे चल के किसी भी बात से रिश्ते में तनाव आ गया या ब्रेकअप हो गया तो ये बहुत जल्दी उस रिश्ते को तोड़ने में इनको देर नहीं लगती है। ये फटाक से रिश्ते को तोड़ भी देते हैं और उसके बाद बहुत ज्यादा ये उसका असर इन पे नहीं पड़ता है। ये बहुत आसानी से अपने जीवन में आगे निकल जाते हैं। सच पूछा जाए तो एक्चुअली ये इन्हें अकेले रहना अच्छा लगता है, ये इंजॉय करते हैं अकेलेपन को। तो स्वतंत्रता पसंद है इन्हें, वे बहुत प्रसन्न चित्त रहते हैं। कई बार इनका जो चंचल स्वभाव है वो इनके कंसंट्रेशन को भंग कर देता है। इनकी एकाग्रचित्तता में उसकी वजह से बहुत ही कमी आ जाती है।
इनको डील करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में आप अगर इनको बता रहे हैं, क्योंकि एक मोटिवेटर भी होते हैं, इनके साथ रह के आप मोटिवेट होंगे क्योंकि बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति होते हैं। लेकिन ये जो कभी कभी जो इनका बहुत सुदृढ़ता के साथ लगातार जो सकारात्मक थॉट्स होता है, तो उसके साथ रहना कभी कभी दुभर भी हो जाता है। अगर ये आपके कोलीग्स हैं या आप इनके साथ काम कर रहे हैं या आप इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो इनको समझाना बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से इनको डायरेक्ट बोलेंगे तो इनको अच्छा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये किसी के नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो इनको प्यार से जो कहा जाता है धीरे का झटका लगाते हुए इनको समझाइए भी, और इनको इस चीज़ का एहसास भी ना हो। क्योंकि अगर इनको ऐसा लगेगा कि आप इनको जो है आप इनके टास्क मास्टर बन रहे हैं और आप इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्हें बहुत ही हो सकता है कि चीज़ें मुश्किल हो जाए ये आपकी बात, और आपके साथ इनका रिलेशन भी गड़बड़ हो जाए, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि ये नियंत्रित महसूस करना कभी नहीं चाहते हैं, यानी किसी भी कंट्रोल में रहना नहीं चाहते हैं। तो इनकी सबसे खास चीज़ क्या है कि ये बहुत ही कल्पनाशील होते हैं, बहुत ही सकारात्मक होते हैं, आशावादी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, और लाइफ को बहुत ही इजी वे में लेने वाले होते हैं। बहुत ही हास्य का माहौल रहता है, बहुत ही खुश मिजाज ये रहते हैं और दिखते हैं। लेकिन अगर इनका मूड ऑफ हो गया तब फिर ये इनकी खुश मिजाजी, ये जो भी बातें कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल हो जाता है इनके साथ हैंडल करना, क्योंकि फिर वो सारी बातों को जिसमें वो बहुत अच्छे से आपको डील कर रहे थे, वो बहुत ही नकारात्मक तरीके से आपसे इस तरह से वो डील करेंगे, इस तरह की बातें आपके साथ करेंगे कि आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उनकी अभिव्यक्ति जो एक्सप्रेशन होगा वो बहुत ही मुश्किल में डाल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गुण हैं येलो पीपल्स में, जो बहुत अच्छाई है, उनके साथ रहना बहुत अच्छा है। क्योंकि इनकी और विशेष पहचान ये है, आप कैसे पहचानेंगे, बहुत आसान है। ये प्रश्न पूछने से ज़्यादा उत्तर देने में इंटरेस्टेड होते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि बिना आपके प्रश्न पूछे ही ये उत्तर देने लगेंगे। तो ये चीज़ें जो है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये जो है सो बहुत अच्छे आपको वक्ता है, लेकिन सुनना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, इन्हें एक खुशफहमी होती है कि ये बहुत अच्छे श्रोता हैं, बट ऐसा होता नहीं है। इनकी ज़्यादा डिसीजन ये बिना तर्क के लेते हैं, पूछा जाएगा कहीं मुझे ये सही लगा, तो इसके कारण कई बार ये ज़िंदगी में बहुत गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, और इनको लगता है कि मैं सही हूँ, दूसरे लोगों ने ही मतलब मुझे समझा नहीं या मुझे ऐसा किया नहीं, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ये हर चीज़ों के बारे में आपसे लंबी बातें करेंगे। अब चलिए हम अगर जो पिछले 2 वीडियोज़ में भी हमने कहा कि थॉमस एरिक्सन साहब ने जो बताया है, तो उनकी क्राइटेरिया में भी कुछ एक 22-23 इसकी पहचान है, इनके व्यवहार शैली या इनके थॉट्स के, जिससे हम पहचान सकते हैं कि जैसा कि मैंने कहा ना, ये 4 टाइप ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। इस ह्यूमन बिहेवियर, जितने भी ह्यूमन बिहेवियर है, मोटा मोटी इन 4 टाइप्स में वो डिवाइडेड है, जिसको कलर से कर दिया गया है। तो येलो पीपल्स में जो 22-23 है वो क्या है, कैसे आप पहचानेंगे। नंबर 1, टॉकेटिव, बहुत बोलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना कि ये प्रश्न पूछने की बजाय उत्तर देने में इंटरेस्टेड होते हैं, एंथुजियास्टिक होते, बहुत उत्साही। इनके साथ अब कोई भी काम है तो इतने उत्साह में करेंगे। ये बात अलग है कि काम ये पूर्ण रूप से खत्म कर पाएंगे या नहीं, लेकिन ये काम की शुरुआत बड़े ही उत्साह से करते हैं, और जिनके साथ मिलकर करते हैं वहाँ भी उत्साह का माहौल फैला देते हैं। उसके बाद परस्यूसिंग है, ये बहुत ही प्रेरक हैं और क्रिएटिव होते हैं, बहुत रचनात्मक थॉट्स भी होते हैं, विचार भी होते हैं, और ये क्रिएटिव वर्क भी करते हैं। ये ऑप्टिमिस्ट होते हैं, सोशल होते हैं, सोशल लोगों से इंटरेक्ट बहुत आसानी, इतने आकर्षक होते हैं कि लोग इनसे बहुत सहजता से आकृष्ट हो जाते हैं। ये लोग के भीड़ में इनको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये बात अलग है कि ये सबको पसंद कर रहे हैं या नहीं, लेकिन ये एहसास भी आपको नहीं होगा। उसके बाद स्पॉन्टेनियस, तत्क्षण कुछ भी चीज़ को करना, इनके एनर्जेटिक होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, अपने बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और चार्मिंग होते हैं, फुल ऑफ
वाइटैलिटी यानी जीवन शक्ति से भरपूर होते हैं। इनको देख के आपको जीवंतता महसूस होगी, जिंदा दिल व्यक्ति आप इनको कह सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल, इन सब को होते हुए इनमें आत्मनियंत्रण होता है। ये सेंसिटिव होते हैं, थोड़ी सी भी उपेक्षा या कुछ इस तरह की बातें हैं तो ये हर्ट हो जाते हैं। और ये एडॉप्टेबल होते हैं यानी अनुकूलनीय होते हैं, इंस्पायरिंग होते हैं, इनको देख के लोग प्रेरित होते हैं। नीड्स अटेंशन इनका रहता है, इनकरेजिंग होते हैं, हमेशा उत्साहवर्धन होता है इनको देखकर, ये करते भी हैं। और कम्युनिकेटिव होते हैं, मिलनसार होते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना मिलजुल कर, ये चीज़ें इनकी बहुत बड़ी खासियत है। फ्लैक्सिबल होते हैं, ये नहीं है कि कभी कभी भले ही रिजिड हो जाए, लेकिन इनको इनके विचारों में, इनके व्यवहार में लचीलापन आपको देखने को मिलेगा। तभी तो लोग इनसे इतने आकृष्ट होते हैं। ये बहुत ओपन माइंडेड या खुले हुए होते हैं, सोशेबल होते हैं यानी सामाजिक, सबसे बोलने वाले, सामाजिक तौर पे ये सबसे बोलने वाले होते हैं। ये नहीं कि कुछ खास जैसे रेड पीपल्स हुआ है, कुछ बाकी कुछ खास टाइप के लोगों से बात करें, कुछ उनके स्टैंडर्ड के हैं, कुछ नहीं है, तो वो क्राइटेरिया पटा होता है। लेकिन नहीं, येलो पीपल्स सबसे बात उसी उत्साह, उसी रुचि के साथ करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, इमेजिनेटिव जबरदस्त होते हैं, कल्पना ही करते रहते हैं। काम से ज्यादा इनके कल्पना में ध्यान होता है, यानी काम के विषय में योजना बनाएंगे, सोचेंगे, बातें करेंगे, काम कम करेंगे, क्योंकि बोरिंग काम इनसे करवाना बहुत मुश्किल है। जो काम इनको उबाऊ लगेगा ये छोड़ देते हैं। तो इससे बचने के लिए और सैकड़ों बहाने भी ढूंढ लेंगे, उसमें ये इतनी ऐसे से आपको बातें कहेंगे कि वो काम इन्होंने नहीं किया तो उस विषय में बता देंगे, बहुत सैकड़ों बहाने कर देंगे कि इस वजह से। और कारण ये है कि उनको वो काम पसंद नहीं है, उनके इंटरेस्ट का नहीं है तो वो नहीं करेंगे। और इजी गोइंग होते हैं, आराम पसंद कर सकते हैं, कुछ मामलों में लापरवाह भी होते हैं। तो ये बहुत सारे गुण और बहुत सारी कमियां हमारे येलो पीपल्स में है। तो येलो पीपल्स अगर मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो एक तरह से ठीक ही है, क्योंकि वो जहां भी रहते हैं सकारात्मकता फैलाते हैं, ऊर्जा महसूस होती है, खुशियां बढ़ती हैं। तो कमजोर पॉइंट कम ही है, कमजोर पॉइंट जो भी है तो वो इनके इंटरनल है, जो ये समझ सकते हैं। पहला चीज ये है कि काम ओरिएंटेड ये नहीं होते हैं, तो वर्क से ज्यादा ये कल्पना की बातें करते हैं, ये इनका कमजोर पक्ष बहुत बड़ा लगता है। फिर उसके बाद ये भी है कि जब भी ये किसी भी काम को कर रहे हैं, कभी इनका मूड अच्छा नहीं है, तब वो सारे उनमें जो मिलनसारता है या इस तरह की चीजें वो उनके बिहेवियर से वो बिल्कुल भी नहीं देखती है। लेकिन ऐसा शायद ही होता है। दूसरी बात ये है कि जरूरत से ज्यादा ये बोलते हैं, सुनते नहीं हैं। तो ना सुनने के कारण बहुत सारी समस्याएं इनको फेस करनी पड़ सकती है। तो ये थे येलो पीपल। क्या आप में से किसी में ये प्रवृत्ति है? अगर है तो इसकी कमी को महसूस करिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। इसमें भी ये बातें हैं कि कुछ कमियों को तो ये स्वीकार करते हैं, लेकिन जो इनकी बड़ी कमियां हैं उसको ये एक्सेप्ट करते नहीं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये अच्छे श्रोता है, जबकि ऐसा नहीं है। और कई बार होता है कि बहुत सारी समस्याएं आदमी को सुनना होता है, समझना होता है। बिना सुने बिना समझे सिर्फ अपना बोले चले जाए तो आपके वीक पॉइंट्स तो सामने वाले को पता चल जा रहा है, लेकिन आप एक्चुअल सिचुएशन को सही ढंग से एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। वैसे कंडीशन में कई बार आप मुसीबत में फंस सकते हैं। तो बहुत सारी अच्छी बातें थी, कुछ कमियां भी थी, उसमें सुधार करके येलो पीपल बिल्कुल बहुत अच्छे अपने लिए भी हो सकते हैं और दूसरों के लिए तो ये हैं ही। आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा प्रतिक्रिया में जरूर बताइएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत जल्दी मैं इसकी अगली कड़ी यानी ग्रीन पीपल भी लेके आने जा रही हूँ, उसको देखिए। फिर चारों को मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि सारे में प्योर येलो या प्योर रेड या प्योर ब्लू ग्रीन होना जरूरी नहीं, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनमें प्योर कोई है और कुछ लोगों में मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर में भी जिस कलर की प्रवृत्ति की प्रधानता अधिक होती है उसके अकॉर्डिंग समझ के उसमें सुधार या उसमें विकास किया जा सकता है। आप हमारे वीडियो को अगर पसंद करते हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।